उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसने अब नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट पर 5 बार विधानसभा पहुंचे, उन्हें आज अचानक अपराधी और भूमाफिया के तौर पर पेश करना क्या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए रिपोर्ट। क्या अरविंद पांडे के खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र? बीजेपी से 5 बार के विधायक पांडे पर अचानक आरोप क्यों आंखों में खटकने लगे अरविंद पांडे? आज आरोप लगाने वाले कल तक क्यों थे खामोश? उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसने अब एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट पर 5 बार विधानसभा पहुंचे, उन्हें आज अचानक अपराधी और भूमाफिया के तौर पर पेश करना क्या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? अगर विधायक इतने ही गंभीर आरोपों से घिरे थे, तो प्रदेश की सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी उन्हें बार बार टिकट देकर मैदान में क्यों उतारती रही? और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगाई है। आखिर इतने सालों तक ये हमदर्द दोस्त खामोश क्यों थे? क्या जब तक सत्ता की मलाई का हिस्सा साथ था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था? और जैसे ही अरविंद पांडे ने जनता के हितों के लिए बेबाकी से बोलना शुरू किया, वो अचानक सबकी आंखों में खटकने लगे। अक्सर लाशों की राजनीति, कत्ल हो जाना, कमलवीर कांड, आप भाजपुर में देखिए कि मेरे द्वारा बार बार कहा जाता था कि अरविंद जी आप इनका राजीनामा करा दो, और दूसरी बात इससे बोलो थोड़ा ये कम बोले, क्योंकि अविनाश छोटा भाई बहुत उग्र है, आक्रामक है, क्योंकि उसके परिवार में गलत तरीके से बेवकूफियों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोलो, इनका अक्सर ये कहना होता था भी किस लिए राजीनामा करा दे, राजीनामा करा देंगे तो हमारी राजनीति सरदारों में कैसे होगी। ऐसी सोच का व्यक्ति जब जब किसी को निपटाने की बात करनी, आप देखिए हम ही सब पॉजिटिव बात की होगी, इसने हमेशा नेगेटिव काम करने का रोल किया है। हमारे यहाँ जो जिनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उनको 5 बार विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया अरविंद पांडे जो है, और वो क्या कर रहे हैं? रोज सरकार के खिलाफ, कभी कुछ, वो सारा आपको इन्होंने बताया। देखिए, जितना मैं उसे जानता हूँ अरविंद पांडे को, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमेशा लाशों की राजनीति, मरवाना, आपस में लड़वाना, घर घर में झगड़ा, घर फूट। उधम सिंह नगर की जनता गवाह है कि अरविंद पांडे ने हमेशा एक सच्चे सिपाही की तरह जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। चाहे किसी गरीब के सुसाइड का मामला हो, जमीनी विवाद हो या प्रशासनिक लापरवाही, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सत्ता उनकी अपनी पार्टी की है। उन्होंने हमेशा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और जनता की बुलंद आवाज बनकर उभरे। क्या एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं है कि वो गलत को गलत कहे? अगर अरविंद पांडे अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, तो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि के बजाय जनहित की सक्रियता के रूप में क्यों नहीं देखा जाता? हकीकत तो ये है कि जब कोई नेता सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को ही चुनौती देता है, तो उसे दबाने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़े जाते हैं और चरित्र हनन का खेल शुरू किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चेहरों को लेकर भी अब जनता के बीच चर्चाएं तेज है। जो लोग आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या उनका अपना इतिहास पूरी तरह सफेद पन्ने जैसा पाक साफ है? क्या वो खुद किसी विवाद या मुकदमे का हिस्सा नहीं रहे? राजनीति में ये अक्सर देखा गया कि जो खुद कांच के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पर पत्थर फेंकने में सबसे आगे होते हैं। आज जब अरविंद पांडे तराई के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर लड़ रहे हैं, तब उन पर लाशों की राजनीति जैसे सनसनीखेज आरोप लगाना उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की एक हताश कोशिश नजर आती है। तराई की जनता आज पूछ रही है कि अगर अरविंद पांडे इतने ही गलत हैं, तो उनके द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? क्या ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिसे डराया या झुकाया नहीं जा सकता? आने वाला समय तय करेगा सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल तो ये अपनों का प्रहार ही अरविंद पांडे की बेबाकी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।